अस्सलाम वालेकुम। अब सारा आलम लाइव के साथ मैं हूं मैमुना सत्तार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में क्या अहम पेशरफ्त है और कौन से नए प्लेयर की एंट्री हुई है, इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अबसार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप फॉलो तो कर रहे हैं ये जो भी सारे मुज़ाकरात के एक अरसे से हम सुन रहे हैं कि बातें चल रही हैं। क्या हुआ है अब, ये क्या डेवलपमेंट क्या है इसमें? ये सिविल डिसोबीडियंस को कॉल ऑफ कर लिया है या पोस्टपोन कर दिया है, ये क्यों हुआ है? आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। कोई सब ऐसी सुन ही जा खास रहे बात है, सब सुने जा रहे हैं और अभी काफ़ी अर्से तक सुनते रहेंगे हम। हैं। ये इतनी जल्दी सब कुछ कंक्लूड होने वाला नहीं है। एक महीने के अंदर नहीं हो सकता? क्योंकि आपने कल बताया भी था कि ट्रम्प साहब आ जाएंगे, तो उससे पहले पहले हो सकता है अंदरूनी मामला जो हैं वो। ट्रंप ने आते ही पहले दिन यहाँ तो नहीं कॉल करनी ना, हम्म। उसे कुछ टाइम लगेगा सेटल होने। मैंने कहा था उसके आने और सेटल होने से पहले। अच्छा। तो सेटल होने में दो एक महीने तो लग ही जाते हैं, 3 महीने किसी भी नए सदर को। हालांकि वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, लेकिन इतना टाइम तो लगेगा। सिविल और डिसोबीडियंस को पोस्टपोन करने की क्या वजह है? इस हवाले से बयानात भी आ रहे हैं। आज जरताज गुल साहिबा ने भी कहा है कि सिविल नाफरमानी आखिरी हल है, दुआ करते हैं इस तक नौबत ना जाए। शेर अफजल मरवत साहब भी कह चुके हैं कि कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा तो ही सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। इमरान खान साहब ने भी बात की थी कि एक लास्ट कार्ड मौजूद है। आप समझ रहे हैं कि ये वही लास्ट कार्ड है और वो चाह रहे हैं कि इस तक बात ना जाए, उससे पहले पहले मुज़ाकरात हो जाए। देखिए, इमरान खान के बिहाफ पे कुछ भी कहना बहुत मुश्किल काम है। मैं कह दूं कि हाँ यही लास्ट कार्ड है, पता चले कि 20 कार्ड उन्होंने और रखे हुए थे। वो अच्छा। भी लास्ट कार्ड, फाइनल कॉल थी, लास्ट कार्ड। आपको पता है खान साहब, ये चीज़ें चलती वो रहती है। चलती रहती है और चलाने में बड़े माहिर हैं वो, इस तरह की चीज़ें। मजीद क्या लेकिन ही कार्ड्स हो सकते हैं देखिए, वैसे? बहुत कुछ हो सकता है ना। अब मतलब यू टर्न, कोई भी यू टर्न ले लें, फॉर एग्जाम्पल बाहर ही चले जाएं, ये भी तो हो सकता है ना। तो लेकिन मुल्क से बाहर, अब इशू ये है कि ये सिविल नाफरमानी की जो बात हुई है ना, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात थे इस इशू पे, सिविल नाफरमानी वाले इशू पे, कि आप ना करें। और जिस तरह इस मुल्क में हालात जितने ख़राब हैं वो। और दूसरा ये था कि कुछ ना कुछ बात तो चल रही है ना। मैंने आपको बताया था, डील की बात तो चल रही है ना। तो मुज़ाकरात अगर इन्होंने शुरू किए, टीमें बनाई हैं, ख़ासतौर पे पीटीआई ने बनाई है, तो उस पर आप साथ सिविल नाफरमानी कर रहे हैं, तो मैसेज क्या जाता है? मैसेज ये जाता है कि आप सिंसियर नहीं हैं। तो आप सिंसियर नहीं होंगे तो एक केस है जिसका हमने जिक्र नहीं करना। ठीक, वो केस का फैसला आ जाएगा तो फिर क्या होगा? और फिर उसके साथ आप जो और लोग बीच में उसमें फंसाए जा सकते हैं, फंस सकते हैं। तो वो ये एक इतना आसान काम नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बात कर भी नहीं सकते और हो भी रही हैं। अब आप ये देख लें कि ये जो डील की बात है, ये जो हो रही है, अब टीम तो बना दी है ना पीटीआई की। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, ये टीम जो है, ये जो मुज़ाकरात के लिए जो कमेटी बनाई है खान साहब ने, 7 रुकनी जिसको उमर यूसुफ साहब वो कर रहे हैं, हेड करे। ये तो कुछ भी नहीं है। पॉपेट समझ लें आप, कठपुतली हैं। चले आसान अल्फाज में बता दूं, ये तो दिखाने के लिए। असल मुज़ाकरात कहीं और के दरमियान हो रहे हैं। ये कहीं और कोई और कौन है? एक तो आपने देख ही लिया आजकल, फवाद चौधरी की खान साहब से धड़ाधड़ मुलाकातें हो एक्टिव रही हैं। हुए हैं। खतीजा शाह की मुलाकात नहीं हो सकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर के बावजूद। उसकी क्या वजह हो सकती है? देखें, वो जेल रिफॉर्म्स कमेटी की हाँ हाँ। वो मेंबर हैं, या पता नहीं हेड कर रही, को चेयर कर रही। उन्होंने तमाम जेलों में, यहाँ पंजाब में जाना था, डयाला भी गई और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वहाँ मुलाकात हो, लेकिन उनको इनकार कर दिया गया। उन चीफ जस्टिस का हवाला भी दिया कि जी उनकी तरफ से इजाज़त है, हम परमिशन किसी है। भी कैदी को मिल सकते हैं। लेकिन बात, अब आपने पूछा क्यों नहीं उनको मिलने दिया गया, तो मिलने नहीं दिया गया, जो मर्जी हो जाए। वजह यह है कि असल जंग जो है ना, वो प्रोपेगेंडे की है। खतीजा शाह वहाँ जाती और जेल में जो भी जिन हालात में रह रहे हैं उसकी कोई तस्वीर बनती या कुछ और, उसकी जो डिटेल है वो नहीं देना चाह रहे होंगे। तो क्योंकि सुप्रीम उस कोर्ट का ऑर्डर उन मौजूद डिटेल, होने के बावजूद। सुप्रीम कोर्ट ने, अब देखें उस ऑर्डर को इंटरप्रेट कैसे किया गया। ऑर्डर नहीं था ये, कोर्ट में नहीं, यानी ये हाँ, ये रूल्स एक रूल्स। बनाने के लिए ठीक है, अब तरीकाकार उसमें था। एक मैंडेट उनको मिला हुआ कि आप जेल कैदियों से मिल सकते हैं। लेकिन क्या उस मैंडेट के मुताबिक वो हर कैदी को मिल सकते हैं, ये नहीं पता ना, अभी ये पता चलना पड़ेगा। तो मैं ये कहने का मकसद ये है कि जो उस भी है, लेटर के अंदर वैसे उन्होंने ये बात लिखी है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, चाहे हमारे साथ हाँ कोई ऐसे ही होता है। लेकिन जेल इसका के अंदर मतलब ये तो हो नहीं या कि ना हो। वाकई कहीं भी जा सकते हैं लिखा यही होता है। सही है। लेकिन देखें, यू लिखे होने समड के इट अलावा अप। कुछ चीज़ें अनलिखी होती हैं। तो वो अनलिखी चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी अहम होती हैं। अब इशू ये है कि उन्होंने तो इस प्रोपेगेंडे, असल झगड़ा जो है ना, मैं बात कर रहा था प्रोपेगेंडे की, कि खतीजा शाह को इसलिए मिलने नहीं दिया।
तो जब तक प्रोपेगेंडा खान का कम नहीं होगा, बाहर के मुल्कों में भी, पाकिस्तान में भी उनके जो यूट्यूबर्स हैं, तब तक कोई रिलीफ मेरा नहीं ख्याल मिल सकेगा। और ये जो आपने कहा कि मुज़ाकरात, इसमें मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी जो है ना, और उसके भाई फैसल चौधरी, ये की फिगर्स हैं जो इस वक्त बातचीत हो रही है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान। कमेटी इसलिए बनाई गई है और फवाद चौधरी और फैसल चौधरी को बीच में इसलिए रखा गया, ये लेटेस्ट एंट्रीज हैं बाय द वे। बुशरा बीबी पहले थी, अली मीन गंडापुर थे, तो वो मुज़ाकरात या डील सिरे नहीं चढ़ सकी। अभी अभी वैसे खबर भी आई है, मुझे बताया गया है कि फैसल चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है डाला जेल के बाहर, और उन्होंने कहा है कि खान साहब ने इतवार को फाइनल कर दिया है कि अगर हमारे मुज़ाकरात नहीं माने जाते तो सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल है वो हतमी तौर पे दी जाएगी। तो यानी कि ये एक अहम डेवलपमेंट है। अभी मैंने आपसे कहा कि सिविल डिसोबीडियंस जो है वो पोस्टपोन हो गई है, और अब जो है वो संडे का तो उन्होंने कह भी दिया है कि संडे से हम देखिए लॉन्च करेंगे। ये जो है ना, प्रेशर प्रेशर तो है दोनों तरफ पे। मसला ये कि नहीं, अगर क्रिएट अगर करने के लिए ऑन द अग- गवर्नमेंट। अगर खान साहब की सिविल डिसोबीडियंस जिसको आप कह रही हैं, सिविल नाफरमानी, उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आप बाहर से जो पाकिस्तानी बैठे हैं वो बैंकिंग चैनल के जरिए पैसे ना भिजवाएं, हुंडी हवाला के जरिए भिजवाएं। यही है ना सबसे बड़ी थ्रेट, तो यही है ना। इस थ्रेट को देखिए, ये दो धारी तलवार है ये थ्रेट जो है। फर्ज करें वो हुंडी हवाला के जरिए भिजवाना शुरू कर देते हैं और उनको रिपोर्ट कर देती है कोई भी हुकूमत या कोई और शख्स वहाँ की हुकूमतों पे कि ये फैटफ के बाद पाकिस्तान पे बहुत स्ट्रिक्ट पाबंदी हैं, पाकिस्तान पे और पाकिस्तानियों पे। ये सारा फैक्टर भूल रहे हैं, ये 2014 में नहीं था ऐसे। जब 2014 में अपील की खान साहब ने, यही वाली अपील ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि आप पैसा मत भिजवाएं बैंकिंग चैनल से और हवाला हुंडी के ज़रिए भिजवाएं, तो तब भी ये नाकाम हो गई थी। इस वक्त पूरी दुनिया में इतने सख्त कवानीन हैं हुंडी हवाले के रेफरेंस से और दहशत गर्दी के हवाले से, और पाकिस्तान में भी इतने हैं कि ये उस तरह का आसान काम नहीं रह गया अब कि हुंडी हवाले की भिजवाएं। तो ये दो धारी तलवार है। ये अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि रेमिटेंसेस इस दफ़ा तो रिकॉर्ड हुई है ना, और उसकी पाकिस्तान को ज़रूरत भी होती है। अगर लीगल चैनल से, बैंकिंग चैनल से पैसा आए तो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें, इंपोर्ट्स जो पाकिस्तान ने करनी होती हैं उसमें ये मदद देता है। लेकिन पीटीआई का इस वक्त मानना ये है कि पाकिस्तान को एक अच्छी मईशत के बजाय एक आज़ाद अदलिया की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वजह से सिविल डिसोबीडियंस ये पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उन्होंने मईशत पे वैसे भी कभी पहले भी तवज्जो नहीं दी। अदलिया जब साकिब निसार वाली थी, जब आसिफ सईद खोसा वाली थी, जब गुलजार वाली थी, जब उमर अताब बंदियाल वाली थी, तो आज़ाद थी ना। पीटीआई के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो वो आज़ाद अदलिया थी ना। पीटीआई के स्टैंडर्ड तो अपने हैं ना, उनके लिए अपने लिए अलग हैं, और बाकी जो उनके ऊपर तनकीद करते हैं उनके लिए अलग स्टैंडर्ड्स हैं। उस वक्त तो उनकी अदलिया आज़ाद थी, तो मईशत किधर थी। अभी खैबर पख्तूनख्वा का हाल देखा आपने कभी जाके? वहाँ पूछे लोगों से उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। वह कुरम एजेंसी में जो लोग, कल 9 बच्चे मर गए, अद्वियात नहीं थी हॉस्पिटल्स में, शर्म आई किसी को? पूरी पीटीआई लीडरशिप में से वो पख्तून नहीं है, वो पख्तून बच्चे जो वहाँ मरे हैं बीमार होके दवाइयों के ना होने की वजह से, वो पख्तून नहीं थे। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कोई नहीं पूछेगा। तो खैर ये बातें हैं सारी। कमिंग बैक टू फवाद चौधरी साहब, वो आप कह रहे हैं कि एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट भी दिया कि खान साहब का जो अकाउंट बाहर से ऑपरेट हो रहा है, अगर वो पाकिस्तान से ऑपरेट होना शुरू हो जाए तो भी मामलात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। वही बात जो मैंने की है वो उसने कर, हमेशा से ये कहते हैं। तो वो देखिए, पीटीआई के अंदर एक बहुत सीरियस संजीदा लीडरशिप जो है वो समझती है कि जो बाहर बैठे लोग हैं ना, मफाद परस्त हैं। वो इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके वहाँ भीख मांगते हैं, चंदा जमा करते हैं और उससे याशी करते हैं इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके। और खुदा न खास्ता, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि उनके लिए इमरान खान जिंदा हो या ना जिंदा हो, खुदा न खास्ता उनके लिए डॉलर ही डॉलर हैं। तो ये जो इतनी गंदी सोच के लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से इमरान खान को नुकसान हो रहा है, पीटीआई को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन मसला ये कि खान साहब जो है ना, वो डबल गेम कर रहे हैं, बल्कि ट्रिपल गेम कर रहे हैं। उन्होंने अंदर इतनी सारी एक कमेटी बना दी है, मैंने आपको कहा। दूसरी तरफ फैसल चौधरी और फवाद चौधरी हैं। अब ये क्यों है दरमियान में, बफर क्यों रख रहे हैं? ताकि खान साहब को किसी वक्त यू टर्न लेना पड़े, मुकरना पड़े अपनी बात से, तो मुकर जाएं।
यू टर्न ले लें कि जी मुझे तो फैसल चौधरी ने कुछ और बताया था, फवाद चौधरी ने कुछ और बताया था, मुझे उमर अयूब ने कुछ और बताया था, बुशरा ने कुछ और बताया था। ये कंफ्यूजन वैसे हमने पीटीआई में काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि देखने नहीं पैदा की गई है जानबूझ के खुद। अच्छा, जी, खुद, ताकि किसी, कोई एक लीडरशिप नहीं है, कोई कोई एक बंदा नहीं है जो मैसेजिंग करता हो, ना बाहर आके कोई एक शख्स बात करता है, ना अंदर जाके कोई एक शख्स बात करने वाला क्योंकि है। आप क्लैरिटी चाहते नहीं हैं। आप जो ये ग्रे एरियाज हैं इसमें रखने से खान को फ़ायदा क्या हो रहा है कि वो अपने आप को एक बहुत पॉपुलर और बहुत रेजिस्टेंस वाला लीडर साबित करना चाहते हैं। खान साहब ये चाहते हैं कि मैं इक़्तिदार में रहूं तो ठीक है, मैं ना रहूं इक़्तिदार में तो यहाँ स्टेबिलिटी आए या ना आए इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम के लिए थोड़ा अरसा सुकून का मिले या ना मिले, बाद में स्ट्रगल शुरू, उन्हें ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए अपनी ज़ात इंपॉर्टेंट है, तो वो उसके लिए कर रहे हैं और उसमें वो कामयाब है। और यही जो है ना, अभी मैंने आपको बताया बफर जोन जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है फवाद चौधरी का और फैसल चौधरी का, और ये जो कमेटी बनाई हुई है 7 मेंबर, उन्होंने 2 सेनेटर्स भी उसमें डाल दिए हैं। और उसमें वो इसीलिए है कि उन्हें किसी भी चीज़ पे वो नॉन कमिटल रहना चाहते हैं, वो कमिट नहीं करना चाहते कुछ भी जब तक कि उनकी मर्ज़ी की बात नहीं हो जाती, और उनकी मर्ज़ी की बात शायद ना हो। तो एक मुसलसल कश्मकश है, एक मुसलसल झगड़ा है जो चलेगा। अच्छा, इसके अंदर इंटरनेशनल फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है, और इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं कि प्रोपेगेंडा अब काफ़ी शुरू हो गया ट्विटर के ऊपर। अगर आपने फॉलो किया हो, रायन ग्रिम है एक जर्नलिस्ट, उन्होंने अभी एक ट्वीट किया कल परसों के सेवरल मिलियन पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा, सेवरल मिलियंस तो वो हैं भी नहीं। जो लेटेस्ट सेंसस है उसके मुताबिक दे आर लाइक 6 लाख और 7 लाख, इसके अराउंड एक फिगर है। हाफ अ मिलियन तकरीबन। तो ये क्या पीटीआई बाहर इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, ये लॉबिंग का इफेक्ट है, या जो पीटीआई का सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा है उससे जर्नलिस्ट भी इवन अफेक्ट होना शुरू हो गए हैं कि वो कुछ भी कहे देखिए, जा रहे एक तो मुझे पता नहीं ये कौन जर्नलिस्ट हैं भी जर्नलिस्ट का नहीं, क्योंकि आजकल फेकरी इतनी ज़्यादा है, झूठ इतना ज़्यादा है, ख़ास तौर पे जो पीटीआई के सपोर्टर्स और फॉलोअर्स हैं उनके लिए कोई अखलाकी हैसियत है नहीं कि झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। तो और कुछ तो ख्याल रख रहे हैं। देखिए, आपकी राय होना वो कुछ भी हो सकती है राय आपकी, लेकिन अब फैक्ट्स को, एक्यूरेसी को जब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम वहाँ पे है। और ये मुझे नहीं पता ये जर्नलिस्ट हैं भी, ये नहीं है, और कहाँ पे हैं जो नाम से आप बता रही हैं कि वेस्टर्न लग रहे हैं, और अगर उन्हें बेसिक रिसर्च का ही नहीं पता, कि आपको ये नहीं पता पाकिस्तानियों की तादाद कितनी है अमेरिका में, और आप मिलियंस कह दें, और उस पर वो रिचर्ड ग्रैनल की भी आप बात करिए, तो ये ज़ाहिर है प्रोपेगेंडा है, लॉबिंग की वजह से भी है। एक तो रीज़न है लॉबिंग, आप रीज़न नंबर डाउन कर लेते हैं ना। एक तो लॉबिंग की वजह से बहुत सारे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको अप्रोच किया गया है, उनको फंडिंग होती है, इंडिविजुअल जर्नलिस्ट की, लेजिस्लेटर्स की फंडिंग होती है। फिर यह है कि कुछ वेबसाइट फेक बनाई गई हैं इसी काम के लिए, बहुत सारी। फिर यह है कि एक कल्ट है, उस कल्ट की फॉलोइंग है, अंधाधुंध जो चल रहे हैं कि हमने खान के लिए काम करना है, झूठ हो या सच हो, वी डोंट केयर। वो कहते हैं ना कि खान ही तो पाकिस्तान नहीं, ये कहा है ना, इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान रहे ना रहे, खान रहे। अवाम तबाह हो जाती है, इकॉनमी ठीक नहीं होती, नो प्रॉब्लम, खान रहे। फिर एक और फैक्टर भी है, वो फैक्टर ये है कि कुछ लोगों की रोज़ी लगी हुई है इस बात पे कि पाकिस्तान में फसाद बरपा रहे, और जिसमें बाहर बैठे हुए लोग, वो ख़ास तौर पे जो डिजिटल मीडिया के ज़रिए कमाई कर रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब पे हैं या ट्विटर पे हैं या फेसबुक पे हैं या इन सब जहाँ भी हैं, और उनका कारोबार, उनके घर का चूल्हा चलता झूठ पे है, तो झूठ फैलाए जा रहे हैं। और एक और फैक्टर है, वो ये कि हो सकता है एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं कि कौन है, कोई पीछे और ताकत है बड़ी बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी नहीं है। वो ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना आए, तो वो नहीं चाहती कि कोई भी साइड जो है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की साइड है चाहे खान की साइड है, उनमें से कोई साइड बिल्कुल मुकम्मल तौर पे शिकस्त खा जाए। अच्छा, ये नहीं चाहते, क्योंकि अगर एक शिकस्त खा गया तो एक विनर होगा, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये नहीं चाहते, किसी को गिरने नहीं दे रहे, कहते किसी भी पहलवान को वो गिरने नहीं देना चाह रहे। तो इसमें ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं। जो आपने बात की है कि बाहर बैठे लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, हमारा एक्स काफ़ी टाइम से बंद किया हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने, तो ऐसे लोगों के खिलाफ ये क्या कुछ नहीं कर सकते? हमें तो परेशान कर देते हैं, हमें तंग कर देते हैं, हमारा एक्स ले लेते हैं। कौन, हुकूमत? हुकूमत की बात करिए तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती जो बाहर बैठ के पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं?
और आज आके मलबा फिर हम पे गिरता है। देखिए वो हो सकता है, मुश्किल तो नहीं तो होता क्यों नहीं? है, इसलिए नहीं होता कि नीयत नहीं है। नीयत एक तो आप में उतना खुलूस नहीं है जितना खुलूस इस अब काम जैसे के लिए रायन चाहिए। ग्रिम की अगर बात करें तो ये काफ़ी इनकी जो स्टोरीज होती हैं ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टोरीज काफ़ी रही हैं इनकी। तो मेरे जैसा बंदा भी पढ़ के कहता है कि यार हो इसका सकता क्या है है, इसके अंदर कोई इसका क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक, गैर मुल्की हमारी का? इस्टेब्लिशमेंट नहीं, मैं अगर ओवरऑल मैं अगर ओवरऑल एंटी अगर अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट इन पॉलिटिक्स। जो आपके अच्छा ये अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है? ओवरऑल एक एक दैट्स एक न्यूज़ टू मी। उनका वो रहा है स्टैंड, उनकी स्टोरीज पढ़ के तो एक तासुर उससे यही मिलता ये है। जिस तरह की उनकी इन्फॉर्मेशन आपने बताई है आज कि हाँ। 7 लाख पाकिस्तानियों को सेवरल मिलियंस बना दिया है, इससे तो नज़र आ रहा है कि कितनी की उनकी जर्नलिज्म है और एक्यूरेसी तो कितनी नहीं की है। एक्यूरेसी है उनके पास। तो लेकिन पढ़ के तो फिर आप मैं भी अगर देखूं तो शायद अगर मुझे ना पता हो कि असल में कितनी तादाद है तो मैं भी सेवरल मिलियंस पे यकीन कर लूं, बिकॉज उनकी स्टोरीज इस तरीके की होती हैं, क्रेडिबल होती हैं। तो फिर क्रेडिबल नहीं होती उसको, अब नहीं होती, आपको जाहिर है, आपको आज पता चल गया गुमराह ना। किया जाता है अल्फाज की हाँ। हेरा फेरी से, ये कहे ना। तो इन इन जैसों के खिलाफ फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ करती? वही बता रहा था आपको कि एक तो कमिटमेंट की कमी है। कुछ चीज़ें होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं, कुछ मिड टर्म होती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होती हैं। इनके पास सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है कि पाकिस्तान में चीज़ बंद कर दो, कि पाकिस्तानी ना देखें, पाकिस्तानी ना सुने। कुछ पूरी दुनिया देख रही है, सुन रही है, कोई मसला नहीं है, बस पाकिस्तानी ना। आसान है ना यहाँ पे टूटी बंद कर देना अपनी अपनी कौम के ऊपर। वहाँ आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको एक सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस रखनी पड़ेगी, वहाँ के कवानीन को जाके वहाँ के कवानीन को इन्वोक करना पड़ेगा उन लोगों के खिलाफ। नहीं कर रहे, नहीं करना चाहते, आसान हल है, यहाँ आप ट्विटर बंद कर दो पूरी कौम को। अच्छा आज मैं देख रहा था कि जो मिनिस्टर हैं IT के, उनके सिर्फ 2% पाकिस्तान में ट्विटर ट्विटर के जो हैं यूज़र्स हैं। तो बंदा पूछे अगर आप 2%, और असल वो कह रही हैं कि असल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो टिकटॉक पे और फेसबुक पे है, वो खुली है। अब ये इतनी एक अजीब बात उन्होंने की है कि मैं सोचता हूँ मैं इस पर क्या कहूँ उनको, कि उन्हें बुनियादी चीज़ों का ही नहीं पता कि दुनिया में जो सबसे बड़ा न्यूज़ का सोर्स है इस वक्त वो ट्विटर है, चाहे वो 2% हो। पाकिस्तान में न्यूज़ का सोर्स टिकटॉक और फेसबुक नहीं है। और एक तो न्यूज़ डिस्कोर्स। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का डायरेक्ट ताल्लुक न्यूज़ और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन से है, उन्हें ये कौन समझाए? तो न्यूज़ यहाँ से लेते हैं लोग, फिर वो आगे फैलते हैं फेसबुक पे या टिकटॉक पे, उसको जो बनाते हैं। तो 2% लोग जो हैं, आप उनसे इतना डर गए हैं यस। कि आप वो जो टिकटॉक पर जाके देखे तो उसे कितना इन्फ्लुएंस उनके पास बेसिक डेटा ही नहीं है। उनको पता ही नहीं टिकटॉक किस तरह लोगों को ख़राब कर रहा है, उनकी जहन साजी किस तरह टिकटॉक कर रहा है, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है। 2% लोग तो फिर चले पढ़े लिखे हैं, Exactly. शहरों में रहने वाले हैं। ये जो लोएस्ट डिनोमिनेटर है ना, जो सबसे बड़ा होता है, जो नीचे बेस है बहुत ये वसी होती है, एक्सपैंडेड होती है, ये वाइड होती है, और इसमें आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा इसी में होता है, लोएस्ट डिनोमिनेटर जो होता है। ये बेसिक चीज़ नहीं उन्हें पता, और उसको कैटर करता है टिकटॉक। फिर क्या क्या वो expect वहां पे करेंगे जा हम? रहा है मैसेज, वो करोड़ों लोग हैं उसमें। ट्विटर में तो चले कितने 2% कितना बनता है 25 करोड़ का, For- 25 for- लाख बनता है। हाँ। तो लोएस्ट डिनोमिनेटर 10 करोड़ हो सकता है, टिकटॉक देख रहे हो, और उन 10 करोड़ तक वो मैसेज पहुंच रहा हो, 10 करोड़ का वो दिमाग ख़राब कर रहा हो। तो अजीब ही इनका वो, ये देखिए मैंने आपको बताया कि एक कमिटमेंट ही नहीं है अंदर, खलूस ही नहीं है। तो आप उसको एड्रेस कैसे करेंगे? यही है ना, आपके ट्विटर बंद कर दो। ट्विटर बंद तो फिर भी नहीं हुआ। जिन्होंने बोलना है, जिन्होंने बकवास करनी है, जिन्होंने झूठ बोलना है, वो तो बोले जा रहे हैं, आज भी बोले जा रहे हैं, बाहर बैठ के, यहाँ बैठे भी बोल रहे हैं, और उनको प्रोटेक्शन भी यहीं से है क्योंकि खुद बनाए हुए हैं सासे हैं। आखिर में अयाज सादिक साहब वो भी कुछ किरदार अदा कर रहे हैं। उन्हें भी कहा गया है कि स्पीकर जो हैं वो रोल प्ले करें मुज़ाकरात में, और उन्होंने भी कहा है कि मेरे घर के दरवाजे और मेरे चैम्बर के दरवाजे जो है वो खुले हैं, अपोजिशन के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। आप समझ रहे हैं कि ये कोई फवाद चौधरी टाइप रोल प्ले करेंगे गवर्नमेंट की नहीं, साइड से? फवाद चौधरी टाइप रोल नहीं प्ले करेंगे, वो अलग ट्रैक है। और उसकी वजह यह है कि PTI और खान साहब किसी भी बात पे कमिटमेंट नहीं देना चाहते, नॉन कमिटल रहना चाहते हैं, और ताकि उन पे जिम्मेदारी ना आए, कोई माहिदा कर लें, डील कर लें, किसी भी वक्त किसी पे भी डाल देंगे। वो हो सकता है स्पीकर पे डाल दें बाद में। तो अपने ऊपर जब जिम्मेदारी नहीं लेनी होती ना, जब देखें वो कहते हैं ना मैं फेस टू फेस बात करना चाहता, आपका किसी से झगड़ा हो, आप कहते हैं मैं फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ,
तो क्या मतलब होता है उसका कि भाई फेस टू फेस मैं भी जिम्मेदारी लूंगी, आप भी जिम्मेदारी लें। लेकिन यहाँ पे अगर मैं किसी बंदे को नॉमिनेट कर दूं, आप भी किसी को नॉमिनेट कर दें कि मुज़ाकरात हमारे दरमियान हो रहे हैं, तो वो जब मैंने मुकरना होगा, भागना होगा, मैं कहूँगा मुझे उस बंदे ने बात ही गलत बताई थी, तो आई कैन गेट अवे फ्रॉम दैट एग्रीमेंट। स्केप होएगा एक। स्केप रूट होता है मेरे पास। तो यही काम पीटीआई कर रही है। पीटीआई नहीं इस बात पे पुरखलूस के मुज़ाकरात करें, मुफाहमत करें और कोई ऐसा तासुर जाए लोगों में कि डील हो गई है और अब मामला चल पड़े हैं और थोड़ा सा मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। मुल्क में स्टेबिलिटी आ गई लॉन्ग टर्म तो इस पीटीआई की सियासत को नुकसान पहुंचेगा। पीटीआई कहती है मेरी सियासत को नुकसान ना पहुंचे, अवाम को या मुल्क को पहुंचता है तो पहुंच जाए। ये सादा सा फॉर्मूला है। और तो ये ऐसे ही यानी चलता रहेगा, ये चलता रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट अभी चलता रहेगा। हाँ जाहिर है जो जिस तरह की डिमांड्स हैं वो लग तो नहीं रहा कि पूरी होंगी, क्योंकि और अगर अभी पूरी हो 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला आना है उसमें उस वक्त तक को तो मुझे हुकूमत के या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बहुत कुछ ऑलिव ब्रांच नज़र नहीं आती। उसके फैसले के बाद पता चलेगा कि क्या है उनके पास। उनके पास वैसे क्या हो सकता है। और भी केस है एक, उस पर फिर कभी बात कर लेंगे। अच्छा चलें ठीक है, अभी के लिए कंक्लूड करते हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद बात करेंगे। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।